हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एलन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम एक ट्रिक देखेंगे जिसे हम जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं दैट इज PBR322, इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो कैसे याद किया जाए। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन दी PBR322 क्लोनिंग वेक्टर। सो ये वेक्टर है क्या एक्चुअली? ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है या इसे कहते हैं मॉडिफाइड वेक्टर। सो इट इज मॉडिफाइड या आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर जो कि मैन मेड है और इट इज यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना हो तो हम इस वेक्टर का यूज करते हैं। ना इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट है? इट हैज नंबर 1 क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट्स। क्लोनिंग साइट्स या रेस्ट्रिक्शन साइट देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो है दीज आर दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जिनको ये एंजाइम कट करते हैं, राइट बच्चों। उसके अलावा इनके पास होते हैं क्या? सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। आप देख सकते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स जो कि है एम्पिसिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। नेक्स्ट इनके पास होता है एक PBR322 के पास दैट इज ओराइसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड उसके अलावा होता है यहाँ पर ये ROP जीन्स। ये ROP जीन्स किस लिए होते हैं? दीज कोड फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ओके बच्चों, तो अब हमें क्या याद करना है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स कहाँ पर लोकेटेड हैं और इनको किस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो लेट अस सी अ ट्रिक। तो हम ट्रिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक बार स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ये दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स की। आप देखिएगा ये है, एक है PVU1 एंड एक है PST1। नाउ PVU1, अब हम दो क्रिकेट प्लेयर्स लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी ट्रिक क्रिएट करते हैं। तो पहला आप जानते हैं क्रिकेट प्लेयर वीरेंद्र सहवाग, दैट इज वीरू के नाम से हम उसको जानते हैं। तो यहाँ पर PVU फर्स्ट यानी कि वीरेंद्र सहवाग यानी वीरू को हम ले सकते हैं। और दूसरे अच्छे प्लेयर हैं आपको जानते हैं दैट इज सचिन तेंदुलकर। तो आपके दो क्रिकेट प्लेयर्स हो गए, राइट। अब देखिए कि ये दोनों क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो कौन सी बैटिंग पर हैं बेटा? फर्स्ट बैटिंग पे याद करिएगा, फर्स्ट बैटिंग है इनकी, ओके। और ये किसके पास खड़े हैं? सबसे बड़ी बात, ये साइट्स किस सेलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर है? तो वो है बच्चों AMPR। अब AMPR को हम याद कर सकते हैं कैसे? अंपायर के नाम से, अंपायर दैट इज AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो वीरेंद्र सहवाग और सचिन, इन दोनों की ये किसके पास खड़े हैं? एम्पायर के पास खड़े हैं। अब आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद करते हैं, फिर तो ओराई साइट है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट नहीं है। देन कम्स ROP एंड उसके अंदर है PVU सेकेंड। तो अब क्या हुआ, एम्पायर ने कहा वीरू को कि भाई तुम्हारी तो सेकंड बैटिंग हम देते हैं। तो वीरू को हमने क्या दिया? एम्पायर ने क्या कहा? सेकंड बैटिंग के लिए कहा। अब इस बात पर वीरू पता है कितने गुस्से वाले हैं, तो वो नाराज हो गए। नाराज हो गए तो वो क्या पढ़े? रो पढ़े। क्या पढ़े बेटा? रो पढ़े। तो आपको याद हो जाएगा ROP, ठीक है। तो ROP जो जीन्स है उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट किसकी है बच्चों? दैट इज PVU सेकेंड। तो सेकेंड बैटिंग से नाम याद आएगा, सेकेंड आपको याद रहेगा। देन अब ये बताइए, जब रो पड़े वो, तो आपको पता है अक्सर उनका इमोशनल बस्ट आउट हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं। तो वो क्या दिखाने लगे? आपको पता है टेंट्रम्स दिखाने लगे, टेंट्रम्स। अब टेंट्रम दिखाने लगे तो क्या होगा? अब ऑफकोर्स बात है, जब गुस्सा करेंगे तो क्या होगा बेटा? उससे सर में दर्द होगा। तो देखिए TTR जीन जो है उसके अंदर किसकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है? दैट इज SAL1। तो याद रखिएगा, इसमें हम क्या याद रखेंगे? उनके सर में दर्द हुआ और उन्होंने क्या लगाया सर के दर्द को ठीक करने के लिए? बाम लगाया। क्या लगाया बेटा? बाम लगाया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि ये आपके जो TTR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसके अंदर किसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं? एक तो SAL1 की और एक है BAMH1 की। अब फाइनली जब मैच जीत गए, ऑफ कोर्स मैच जीत गए इंडिया, तो क्या नारा लगाया सबने? दैट इज इंकलाब
हिंदुस्तान, इंकलाब हिंदुस्तान। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, इको R1, क्लेवन और हिंड 3, इसके हमारे पास क्या आ गए, हमें क्लू मिल गया, हिंट मिल गया। अब याद रखिएगा ये किसी भी सेलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर इनकी साइट नहीं है। तो ये है हमारा बेसिक सा एक ट्रिक जिससे कि हम याद कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट कहाँ कहाँ पर है। ओके, तो ये हम क्यों याद करें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक 2021 में आया हुआ नीट का एक क्वेश्चन है। आप देखिए क्या पूछा गया था, प्लाज्मिड PBR322 हैज PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन AMPR। तो यहाँ पर तो इन्होंने दे दिया कि विद इन द जीन AMPR दैट कन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, लेकिन अगर ये नहीं दिया हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए हमने अब वो ट्रिक से याद कर लिया है कि कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट किस पर्टिकुलर जीन के अंदर है। नाउ इस क्वेश्चन में आगे दिया था, इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन, ये है डिजायर्ड जीन, जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन इज डिजायर्ड जीन, एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन एन इकोलाई स्ट्रेन दैट इज अ होस्ट सेल। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि अगर हम PST1 से कट करेंगे तो इसकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सचिन तेंदुलकर वाली कहाँ थी, एम्पायर के पास, यानी कि AMPR जीन विल बी इनएक्टिवेटेड। और अगर ये इनएक्टिवेट हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा पहला ही ऑप्शन देखिए, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। तो ये बात बिल्कुल सही है और यही था इसका आंसर। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि अगर ना भी दिया गया हो कि किस जीन के अंदर साइट है तो फिर भी आप लोग इसको कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कितनी हेल्पफुल रही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ गुड डे।